ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ओके, ठीक है। सुशील जी, आपने बात की 24,800 की, निफ्टी बैंक पे भी आपने एक व्यू दिया। आपको बैंकों में इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स की अलाइनमेंट कैसी लग रही है? क्योंकि ये वीकेंड बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े नंबर्स आने हैं, बट अगर आपको पिक करना हो पोजिशनली बैंकों में कुछ लॉन्ग साइड पे, आपका झुकाव किस तरफ है? तो पहले चलिए हम बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स को कवर कर देते हैं। तो एक तरफा तेजी हम लगातार मेंटेन करके बैठे हुए हैं पीएसयू बैंक्स में। तो बैंक निफ्टी में जो 3 हैं, बॉब, कैनरा और पीएनबी, इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करके बहुत बड़े भाव इनके बन सकते हैं। ये हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन है क्लाइंट्स को कि इसमें 6 महीने का 7 महीने का व्यू लीजिए, बीच-बीच में मुनाफाखोरी करते रहेंगे। एसबीआई जिस पे हम काफ़ी नेगेटिव सी चार्ट को देख रहे हैं, एक बार का शॉर्ट सेल का ट्रेड उसका भी हमने समेट लिया कल। 50-60 रुपए की इसमें भी रिबाउंड आ सकती है। अब लौटते हैं प्राइवेट बैंक्स की तरफ। तो सुपरस्टार मूवमेंट लगती है एक्सिस बैंक की 1500 की तरफ चल पड़ा है, ये मोमेंटम है उसमें। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक बार के लिए 12-13% की यहाँ से भी मूवमेंट दे सकता है, पर कोई बहुत मजेदार, बहुत लचकदार उसकी चार्ट नहीं है। इंडसइंड बैंक जिसको कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है और वो अंडरबॉट चार्ट बढ़ती जा रही है, तो थर्ड हाईएस्ट परफॉर्मर हमें प्राइवेट बैंक में से वो लग रहा है। एयू बैंक बहुत छोटा बैंक है देखिए, तो अगर वो 20% बढ़ के एक नया हाई यहाँ से बना देता है, तो उसके 20% और एक्सिस बैंक को मैं बराबर नहीं मानता। बच गए आपके आईसीआईसीआई और एसबीआई। आईसीआईसीआई की चार्ट थोड़ी-सी संदेहास्पद बनी हुई है। इस चार्ट को देख कर के कोई यहाँ से इसमें बड़ी तेजी लड़ा देने का साहस करने की इच्छा नहीं हो रही है। और एचडीएफसी बैंक निफ्टी के साथ-साथ इन लाइन 7-8% की मूवमेंट दे सकती है, पर असली मलाई बैंकों में जो है वो इंडेक्स के बाहर है। आज आरबीएल, अब आप देखो बंधन बैंक कैसे वो आरबीएल वाला सेम आरबीएल टाइप परफॉर्म करेगा, जो हमारा कॉल था 150 से वो फ्लेयर अप होने लग गया। या आपके जो छोटे वाले जो दूसरे पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ इंडिया, यूओबी, पकड़ के बैठना है हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ओके सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ये तो बैंक्स की बात हो गई। दूसरा बड़ा स्पेस आईटी, हमने एचसीएल टेक, एलटीटी, टाटा एलेक्सी के नतीजे देखे, विप्रो, टेक महिंद्रा के आने हैं। नतीजे कैसे लग रहे हैं जो भी नंबर्स अभी तक आए हैं, और साथ ही अब इस स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, एक्सट्रीमली अंडरबॉट, कंप्लीटली रिटन ऑफ सेक्टर है। हमारा एक पैसे का भी कोई एनालिसिस में परिवर्तन नहीं है। रातों रात कोई इनमें मिरेकल हो जाए वैसी भी आउटलुक नहीं है। समय लगेगा। जब देखिए एकदम बैजरिंग हो जाए, 2020 के अंदर जिस तरह का माहौल पूरे मार्केट का था, उससे ज्यादा गंदा सेंटीमेंट आज आईटी स्टॉक्स का है। तो जब ये बड़ा बॉटम बनता है ना, इस बॉटम के अंदर में भी कई बार बॉटम बनते हैं, इसलिए एकदम ओवरबोर्ड होके आप गले तक तो माल भर नहीं सकते। पर ए टू जेड आईटी स्टॉक्स में अगर फोर्स कर दिया जाए कि व्यू लेना ही पड़ेगा, तो बाई का ही व्यू है, सेल का व्यू किसी में भी नहीं। कोई इससे भी को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग एंट्री है। और इन्फोसिस, हम पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं, 6 महीने 7 महीने में इसका हम 1700 का भाव देखें अगर, और साल भर में हम टीसीएस को 3200 पे देखें, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। तो श्रेया जी, आईटी के सारे ही स्टॉक्स पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग बाई। अब देखो इन्फो एज एक स्टॉक है जो हम उसको आईटी के स्टॉक्स में एग्जैक्टली नहीं गिन सकते। वो एक वेंचर फंड है जिसने बहुत बड़ा न्यू एज स्टॉक्स पे बेट लिया हुआ है। वो आईटी स्टॉक्स की गिनती में नहीं, पर अभी बात चल रही है तो मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं, हमारा पिछले 25-30 दिन से इंटरनली ये रिपीटेडली बार-बार रिसर्च कॉल है कि इसको 3-4 साल के पर्सपेक्टिव पे लेके बैठो, क्या पता पैसा बीएसई की तरह 8 से 10 गुना हो जाए।